बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल दिवालिया होने वाला है, जिसके फॉरेन रिजर्व 3 बिलियन तक पहुंच गए, एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जहां हाल ही में दहशतगर्दी की एक नई लहर उठी है और तकरीबन 51 के करीब एक मदरसे के बच्चे डैम के अंदर डूब के मर गए। वहाँ का मीडिया और वहाँ का मीडिया सत्तू पी के सो रहा हो, इस मामले की कवरेज नहीं दे रहा है। स्कूलों में मंशियात और फहाशियत का कल्चर फैला हो, और जहाँ लोग दिन दिहाड़े होटलों पर बैठे बैठे लुट जाएं, घरों के अंदर महफूज नहीं, उस मुल्क में मीडिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इमरान खान है, और आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक असिस्टेंट कमिश्नर बना हुआ है। उस असिस्टेंट कमिश्नर की कुछ तस्वीरें देखी तो मैंने फिलहाल जिस तरीके का उसका ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये असिस्टेंट कमिश्नर कोई बहुत ही बड़ा कोई दियो होगा या कोई आदमखोर होगा, जिसके बारे में इतने चर्चे हैं, जिससे इतना तकलीफ हो रही है। शायद इंसान खाता होगा, या कोई बहुत बड़ा डॉन होगा, या कोई ऐसी कोई कोई बैरून मुल्क से कोई कोई किसी ऐसी कोई इसमें खास बात होगी जो इसको लोग इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं। फिर बाद में जब उनकी तस्वीर देखी तो वो कुछ मॉडलिंग की तस्वीरें थी जो कि पाकिस्तानी आवाम को चुभ रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने उनको ख्वाजा सिरा कहा, कुछ लोगों ने उनको लड़की कहा, और कुछ लोगों ने उसको बिलावल भुट्टो या महक मलिक वगैरह। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि उस ऑफिसर से मसला क्या था। यही कि वो सिर्फ उसकी कुछ मॉडलिंग की तस्वीरें थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मसला ये यहाँ पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि यहाँ अगर कोई ऐसा अफसर आ जाए जो कि रिश्वत लेता हो, बदमाशियाँ करता हो, और अपने अहदे का या अपनी नौकरी का गलत फ़ायदा उठाता हो, तो लोग उस पर खुश रहते हैं और उसकी जे जे करते हुए थकते नहीं है, उसका तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अफसर आ जाए जो कि सीधा साधा हो, या ऐसे कोई इस तरीके की हरकत ना करता हो, तो उसके ऊपर लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है कि ये तो कोई अफसर ही नहीं है, या ये कोई इंसान ही नहीं है, ऐसा इस तरीके का। अब इन जो जो ये हाजिर सर्विस जो असिस्टेंट कमिश्नर लगे हैं कराची में, इनके बारे में सोशल मीडिया पर एक अजीब सी कैंपेन चलाई गई कि जैसे पता नहीं कौन, हम किसी और दुनिया का एलियन को पकड़ कर ले आए, या कोई किसी अभिनंदन को या करीना कपूर को असिस्टेंट कमिश्नर लगा दे। जिस तरीके के लोगों की बातें थी, कोई कह रहा है उसको, कोई उसको महक मलिक कह रहा है, कोई बिलावल भुट्टो कह रहा है, लेकिन बात ये समझने की है कि उसका बैकग्राउंड देखो, उसको वो कहाँ से आया, क्या काम करता है उसको। कुछ लोगों के अजीब अजीब किस्म के ट्वीट्स हैं जो कि यहाँ मैं अगर हो सका तो स्क्रीन पर दिखाई। तो पहले एक साहब आते हैं जो कहते हैं कि मुल्क क्योंकि नाजुक मोड़ पर खड़ा है, इसलिए पीपल पार्टी ने कराची की सूरत हाल को नाजुक अदाओं से कंट्रोल करने का फैसला किया। बिलावल जरदारी का चीता हाजिम बंगवार, जो देखने में लगता है असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद, लगा दिया। पता नहीं इस तैनाती पर जमात इस्लामी को एतराज़ होगा या नहीं। ऐसे फिर एक और, पाकिस्तान में जंगल का कानून, असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद, पाकिस्तानियों डरो, इस वक्त से जब बिलावल की हुकूमत आ गई तो तुम पर तमाम इदारों में यही मखलूक हुकूमत करेगी। कैप्टन महक, मेजर जनरल अलमास बॉबी, चीफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुनीरा असमा, बीच डीजीआई दीमा मुटियारी, और उसके अलावा कुछ इनकी तस्वीर है, और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ बकवास लिखी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने इनकी तारीफ भी की है। जैसे कि ये यूज़र हैं ट्विटर पर, यकीन करो ये बंदा इतने अच्छे काम करेगा सब हैरत रह जाएंगे। नॉर्थ नाजमाबाद कराची का असिस्टेंट। फिर अच्छा, बहुत सारे लोग जो है बिलावल भुट्टो के बारे में भी इसी तरीके का जो मयार रखते हैं, या इसी तरीके की अल्फाज यूज़ करते हैं। इसमें कुछ सियासतदान भी हैं, और कुछ कुछ आवाम, और कुछ सोशल मीडिया पर भी लोग इसी तरीके का करते हैं। तो बिलावल भुट्टो का जो बोलने का तरीका है, पहली बात तो कि जिनकी ज़बान जो सिंधी बोलने वाले होते हैं या पश्तो बोलने वाले, उनकी ज़बान वैसी उर्दू नहीं बोल सकती, या जो उनको बहुत सारे अल्फाज बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। फिर दूसरी बात है कि बिलावल भुट्टो काफ़ी साल जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहा है, तो वहाँ जो उनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जो प्राइमरी लैंग्वेज जो बंदा दिमाग में जो बातें सोचता है, वो उनकी जो बंदा दिमाग में बातें सोचता है, या प्राइमरी लैंग्वेज जो थिंकिंग, जो मतलब जो सोचने की जो जबान होती है, वो इंसान की चेंज हो जाती है। अब इसीलिए उनको बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारी बातों में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है, और लोग इसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, और उनको बाज़ बात लड़की या इस तरीके की बातें कही जाती हैं। ऐसा हालांकि
इस तरीके की बहुत, हालांकि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जिनकी इस तरह की गलती हो जाती है, लेकिन बिलावल भुट्टो को इस चीज़ का खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। करते असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बगवार के बारे में, तो उनका कुछ म्यूज़िक एल्बम वगैरह है और वो सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहे हैं। कुछ गाने इनके ट्रेंडिंग में भी रहे किसी टाइम पे, टॉप लिस्ट में है। और फिलहाल इनका ताल्लुक जो है अंदरूनी सिंध से ही है। तो ये किसी और बाहर की दुनिया से नहीं है जो जो लोगों को इस चीज़ का एतराज़ हो रहा है कि कौन हम पर मुसल्लत कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि लोगों को अपना माइंड चेंज करना होगा कि सिर्फ एक अमीर घराने का या एक एक बदमाश किस्म का ही बंदा अफसर लग सकता है, या कोई एक खानदानी सियासतदान ही अफसर लग सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास मौजूद लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।